आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एम चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 11 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी डिफाइन अ डिक्शनरी। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक। डिक्शनरी एक किताब होती है विच लिस्ट द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज, जिसमें किसी भी ज़ुबान के अल्फाज जो हैं उनकी लिस्ट मुहैया की जाती है, फहरिस्त मुहैया की जाती है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके हरूफ तहजी के मुताबिक। ठीक है जी, जैसे उर्दू की डिक्शनरी होगी तो अलिफ बे के एतबार से जो है वो चलेगी, और अगर इंग्लिश डिक्शनरी है तो वो ABC के एतबार से चलेगी। एंड गिव्स देयर मीनिंग, और जिसमें उसके मतलब भी अल्फाज के बताए जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोनाउंसिएशन एंड दी नंबर ऑफ सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स। इसमें आपको तलफ़ुज़ भी सिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि ये वर्ड जो है वो कितनी साउंड्स प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल में कंपनी वर्ड दिया गया है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में के मुताबिक ये नाउन है, और प्रोनाउंसिएशन इसी की कंपनी की 3 है, यानी उसके बाद ये तलफ़ुज़ यानी इसका 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और सिलेबल ये साउंड प्रोड्यूस करेगा 3। अच्छा जी, अब इसमें आगे देखते हैं। कुछ वर्ड हैं, उनके मीनिंग देखेंगे, उनके सिलेबल्स देखेंगे, और उनसे एक जुमला भी हम बनाएंगे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करना। इन्वेस्टमेंट में 3 सिलेबल्स आपको मिलेंगे। अली ब्रिंग हिज इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेड। अली अपना सरमाया जो है वो लेकर आया है तजारत करने के लिए। मैयर नापना, और इसके 2 सिलेबल्स हैं। टेलर मास्टर मेयर माई हाइट, और दर्जी ने मेरी जो है वो लंबाई जो है वो नापी। और रेकमेंड करना जी तजवीज़ करना, और इसकी 3 सिलेबल्स बनेंगे। माई टीचर रेकमेंड मी आ रिलीजियस बुक फॉर स्टडी। मेरी टीचर ने मुझे पढ़ने के लिए एक मजहबी किताब दी। प्रोवाइड मुहैया करना, प्रोवाइड के जो हैं वो सिलेबल्स 2 हैं। ही प्रोवाइड्स मी फैसिलिटीज़ ऑफ डेली लाइफ, उन्होंने या उसने मुझे ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो हैं वो मुहैया की हैं। प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन। अच्छा जी, आदम कैन यू टेल मी द वे ऑफ टू लाइब्रेरी। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं लाइब्रेरी का। साद, आई एम आल्सो गोइंग देयर, जस्ट फॉलो मी। साद ने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। ओके जी। एडम ने कहा ओके। देन साद, रिमेंबर देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ लाइट बैंक ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस रोड, वी विल टर्न लेफ्ट। साद ने कहा कि याद रखो कि आगे जाके थोड़ा लाइट बैंक की एक ब्रांच आएगी कॉर्नर के ऊपर, बिल्कुल नुक्कड़ पे। ठीक है जी, तो वहाँ से हम जो है वो उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ मुड़ जाएंगे। उसके बाद आदम ने कहा लाइब्रेरी इज़ सिचुएटेड वे देयर, क्या वहाँ पे लाइब्रेरी जो है वाक़ है। साद ने कहा नो, देयर इज़ अ पार्क, आफ्टर पासिंग थ्रू द पार्क वी विल रीच टू द लाइब्रेरी विच इज़ बिहाइंड द पार्क। नहीं, हम एक बाग में से पहले गुजरेंगे। ठीक है जी, एक पार्क में से गुजरेंगे, और उसकी बैक साइड पे जो है वो जो है लाइब्रेरी मौजूद है। उसके बाद एडम थैंक्स डियर ब्रो फॉर योर गाइडेंस, और उसने कहा तुम्हारी रहनुमाई का शुक्रिया। साद ने कहा यू वेलकम माय फ्रेंड। आ गए हैं जी कुछ क्वेश्चन। वाई वाज सारा नॉट हैप्पी, सारा क्यों खुश नहीं थी। साराज फादर लॉस्ट हिज जॉब एंड ही कुड नॉट गेट हर न्यू ड्रेस फॉर फन फेयर इन स्कूल। सारा के अबू की जॉब चली गई थी, इसलिए वो उसके लिए स्कूल के मेले के लिए उसे नया लिबास ख़रीद कर नहीं दे सकते थे। व्हाट इज़ अ फन फेयर, मेला होता क्या है। A fun fair is an event to get together and enjoy food items from stalls and have fun on different swings। अच्छा जी, बच्चों का जो मेला होता है ना जी, इसमें क्या होता है कि बच्चे इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं वो स्टॉल्स पर मौजूद होती हैं जो वो ख़रीद के खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे झूले हैं जो वो खेलते हैं, यानी ये बच्चों के लिए एक ऐसा इवेंट है जो बड़ा जॉयफुल होता है। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स बिकॉज अल्लाह लव्स एंड हेल्प दोज हु हेल्प दी अदर्स।
क्योंकि एक वजह इसकी ये है कि अल्लाह हमसे और प्यार करता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, और दूसरा अल्लाह उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है और ख़ुद अपनी मदद भी करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हाईलाइट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव एंड समराइज इन 2 और 3 सेंटेंसेस। पैराग्राफ आपकी बुक में दिया गया है, मैंने जस्ट इसको समराइज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे ओके यहाँ पे है जी, पीपल वर्क हार्ड टू अर्न मनी। लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, एंड टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। वी शुड ओनली स्पेंड मनी फॉर मोस्ट नीडेड थिंग्स। हमें सिर्फ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमें चाहिए उनके लिए रकम खर्च करनी चाहिए। एंड सेव लेफ्ट मनी, और जो रकम बच जाए उसे महफूज कर लेना चाहिए, ना कि फजूल चीज़ों को ख़रीदने में, बेकार चीज़ों को ख़रीदने में उसे ज़ाया करें। इस तरह मुश्किल वक्त में कभी भी हम दूसरों के मोहताज नहीं होंगे अगर हमें बचत की आदत होगी, कफ़ायत शारी की आदत होगी। फिलिंग दी ब्लैंक्स है जी, यहाँ पे है देयर स्कूल वाज अरेंजिंग अ फन फेयर। स्कूल जो है एक मेले का इनकाद कर रहा था। साराज फादर कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस। सारा के अबू से नया लिबास नहीं खरीद कर दे सकते थे। दे वेंट विद माहीन्स मदर टू मार्केट। अच्छा जी, ताहिर और अब्दुल्ला और माहीन जो है वो मिलकर मार्केट गए, बाज़ार गए। किसके साथ? माहीन की अम्मी के साथ। शेयरिंग ब्रिंग हैप्पीनेस, दूसरों के साथ बांटने से हमें खुशी मिलती है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। अच्छा जी, एनालिटिकल रीडिंग है। इसमें आप देखिए इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात की बात की गई है। यहाँ एडवांटेजेस वन साइड पे हैं तो डिसएडवांटेजेस भी दूसरी साइड पे दिए जा रहे हैं। बाय इंटरनेट वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन इन होल वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में मालूमात का तबादला कर सकते हैं। वी कैन सी इंफॉर्मेटिव एंड मोरालिटी बेस्ड वीडियोज़ ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी अखलाकी और मालूमाती वीडियोस भी मिल सकती हैं। अपोजिट में आ जाइए, डिसएडवांटेज में वो कहता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट कॉज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, मुजरमाना सरगर्मियों को जन्म देता है। देयर आर वर्गर वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो गैर अखलाकी हैं, जो बेहयाई को फ़रोग़ देती हैं। अच्छा जी, एडवांटेज देख लीजिए। बाय इंटरनेट वी कैन शॉपिंग ऑनलाइन, इंटरनेट से हम ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ख़रीदारी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स ऐसे ही होती हैं कि जैसे आप ऑनलाइन जो है किसी दुकान पे ख़रीदारी कर रहे हों। आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कीजिए जहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए सामान मुहैया किया जा रहा है, उनके आइटम्स देखिए, जो आपको पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए, उसकी पे कीजिए, तो वो आइटम आपको घर बैठे पहुँचा देते हैं। ठीक है जी। बेडशीट्स हों, बर्तन हों, कोई भी ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, जूते हैं, लिबास हैं, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे जो है वो मौजूद है। आप ख़रीदने के लिए वेबसाइट्स आपको मुहैया की गई हैं। अच्छा जी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट वेस्ट ऑफ आवर टाइम। हम हर वक्त इंटरनेट पर अगर बिज़ी रहेंगे तो ये हम अपने वक्त को तबाह करेंगे। इससे बेहतर है कि हम अपने वक्त को किसी मुस्बत चीज़, मुस्बत सरगर्मी के लिए ख़र्च करें। बाय इंटरनेट वी कैन बिज़नेस ऑनलाइन, या आप कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन जी। अपोजिट साइड पे देख लीजिए, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इंटरनेट कैन डैमेज योर आई साइट। अगर आप सल इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि स्क्रीन, चाहे वो आपके मोबाइल की हो, चाहे आपके लैपटॉप की हो, आपके टैब की हो, ठीक है, तो क्या है कि वो जो शुआएं खारिज होती हैं स्क्रीन से, वो आपकी आँखों को नुकसान कर सकती हैं। ठीक है जी। आगे देखिए, स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम टीचर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में टीचर्स आपको पूरी दुनिया से टीचर्स आपको अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो और आप उनसे पढ़ सकते हैं। अपोजिट साइड पे आ जाइए, कंटिन्यू यूज़ ऑफ इंटरनेट मेड योर बॉडी लेज़ी। कंटिन्यूस मतलब मुसलसल जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनली क्या होता है कि आप सुस्त पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी कमर थकना शुरू हो जाते हैं और आप सुस्ती महसूस करते हैं हर वक्त।
वी कैन गेट मैनी ऑनलाइन जॉब्स एंड अर्न मनी। बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर जिससे आप रुपया कमा सकते हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क करेंसी में बल्कि बाहर की मुल्कों की करेंसी में भी पैसा कमा सकते हैं। अननोन पीपल बी फ्रेंड्स ऑन अस एंड देन ब्लैकमेल अस। मोस्टली क्या होता है, इंटरनेट पर लोग दोस्तियाँ पालते हैं और फिर वो दोस्त जो होते हैं जिनको हम जानते नहीं होते लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो हमारे फ्रेंड्स बने होते हैं, फिर वो जब हमारी कमज़ोरियों को जान जाते हैं तो फिर वो हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो उनके पास हम पिक्चर्स हम उनको अपनी सेंड करें, वीडियोस करें या कोई भी ऐसा मवाद जो है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं अपना ज़ाती, तो फिर वो इसके ज़रिए से हमें ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो ये एक नुकसान है इंटरनेट का। इसलिए मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चों पे थोड़ी नज़र रखा करें कि वो इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रीड दी गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे वर्ड्स हैं जी, पार्टिसिपेशन, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट, किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेना, स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ इमोशंस, बोलने के लिए अल्फाज का ना होना, कलेक्ट, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, इकट्ठा करना चीज़ों को, ग्रेटिट्यूड है जी, बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजारी करना या शुक्रगुजार बनना, केयर, लुक आफ्टर, देखभाल करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जी, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मोस्टली आप जो भी स्पीच करते हैं, बोलते हैं, जुमले जो हैं उसके कुछ हिस्से हैं और वो क्या हैं, वो 8 हैं। इनमें सबसे पहले नाउन्स है, प्रोनाउंस है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये तमाम क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उन वो हमने लेसन में से ढूंढ के लिखे हैं। लेसन में नाउन के तौर पे यूज़ हुए हैं सारा, ताहिर, माहीन और अब्दुल्ला। अच्छा, मदर भी जो है वो भी नाउन है लेकिन वो जो है रिश्तों के नाम में जो है वो आता है मदर और फादर, 2 नाउन मज़ीद हम यहाँ डाल सकते हैं। अच्छा जी, वर्ब है काम, वो भी इस लेसन में काम हुए हैं। सबसे पहले कि उसके फादर की जॉब चली गई थी, लॉस्ट, बाय उन्होंने ख़रीदा, वेंट वो गए, कलेक्टेड उन्होंने इकट्ठा किया। अच्छा जी, प्रोनाउन देख लें, दे, वी, शी, इट। ठीक है जी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे लेकिन उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो इशारे के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। आगे देखें, एडजेक्टिव, किसी भी चीज़ की सिफ्त जो है वो देखें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यहाँ आपको लेसन में न्यू मिला एडजेक्टिव, न्यू, नया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हेल्पफुल, मददगार, ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, हैप्पी, खुश। फिर प्रपोजिशन बहुत सारी मिलती है। प्रपोजिशन के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता मोस्टली जो है, तो प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, इन, में, फॉर, लिए, ऑफ, की, विद, साथ, टू, को। ठीक है जी, ये सारे प्रपोजिशन के वर्ड्स हैं जो किसी भी जुमले को बामानी बनाते हैं। एडवर्ब में आ जाइए। एडवर्ब होता है कि आपने कोई काम किया लेकिन किस तरीके से किया, वो एडवर्ब है। जैसे मैंने लिखा और अगर मैं कहूँ नीटली तो हम क्या कहेंगे, नीटली क्या है, एडवर्ब है, यानी मैंने अच्छे तरीके से लिखा। अगर कोई नाइसली बात करता है, सॉफ्टली बात करता है तो ये एडवर्ब है उसका। तो यहाँ पे है सैडली, उदासी से, फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए, इन दी इवनिंग, शाम में, मार्केट, बाज़ार। अच्छा, एडवर्ब कई तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और एडवर्ब की बहुत सारी काइंड्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिलिंग दी ब्लैंक्स है, हमने यहाँ पे फिल किया है। स्टक, चिपक जाना, इंफॉर्मेशन, मालूमात, और स्टील, चोरी करना, एक्सपर्ट, माहिर होना, अमाउंट, रकम। अच्छा जी, उसके बाद है वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड टू आस्क दी क्वेश्चन। हम कोई भी सवाल पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे व्हेन, वाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ मच, कितना, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, हाउ कितनी बार ज़्यादा या कितनी शिद्दत से या अक्सर, हाउ मैनी, कितने ज़्यादा, ओके, कितनी बार और कितने ज़्यादा। आगे चलते हैं जी, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट योर ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी को मिलने कितनी बार जो है वो जाते हो। वाई डू वी नीड मनी, हमें रकम की ज़रूरत क्यों होती है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन
योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, इस लिबास की कीमत कितनी है। डिफाइन प्रपोजिशन एंड मूवमेंट एंड डायरेक्शन, यहाँ पे प्रपोजिशन एट मूवमेंट एंड डायरेक्शन शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन टू और फ्रॉम आ प्लेस। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है कि वो हमें कोई हरकत होती बता रहा है, या वो हमें किसी चीज़ की सिमत बता रहा है कि वो किस सिमत को जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे है टू वर्ड्स तरफ, ओवर ऊपर, इनटू। इनटू होता है जी कि आप हरकत ज़ाहिर कर रहे हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ के अंदर। जैसे आपने जुमला पढ़ा होगा थर्स्टी वो ग्रीडी डॉग में कि कुत्ते ने पानी में छलांग लगाई। डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, तो जम्प्ड इनटू द वाटर यानी डॉग जो है एक चीज़ मान लीजिए और दूसरी चीज़ के अंदर वो छलांग लगा रहा है, तो वो क्या है, वो इनटू है। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते डॉग जम्प्ड इन दी वाटर, इन दी यहाँ पे नहीं सही, इनटू द वाटर। जब हम किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ के अंदर हरकत को ज़ाहिर करते हैं तो हम कहते हैं इनटू। अच्छा जी, अक्रॉस पार, एक किनारे से दूसरे किनारे। ऑन टू पर, आगे चलते हैं। सेंटेंसेस हैं यहाँ पे कुछ दिए प्रपोजिशन के साथ। अक्रॉस पार, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के पार है। टू वर्ड्स की तरफ, वी आर गोइंग टू वर्ड्स द क्लासरूम, हम क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं यानी कमरा जमात की तरफ। ऑन टू पर, वी क्लिम्ड ऑन टू द रूफ ऑफ माई होम, हम अपने घर की छत पर चढ़े। इनटू मी, डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, कुत्ते ने पानी में छलांग लगाई। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये देखिए, ऐसे जुमले जिनमें कोई ख़बर, इतला, बयान, मालूमात दी जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। अच्छा जी, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको देख लीजिए। सब्जेक्ट है बेसिस, बेस और यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब फादर एक हैं तो रीड के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पे माय फादर क्या है, वो सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या है, रीड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। यानी काम करने वाला सब्जेक्ट है, वर्ब जो उसने काम किया है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया है। फादर ने काम किया है, क्या काम किया है, रीड्स पढ़ा है, किसको पढ़ा है, न्यूज़पेपर को पढ़ा है, ठीक है जी। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। आई टेक टी इन द इवनिंग, मैं शाम को चाय पीता हूँ। अब नेगेटिव फॉर्म को देख लीजिए। ऐसे जुमले जिनमें कोई ख़बर, इतला, बयान या मालूमात की तस्दीद की जाए, नफ़ी की जाए कि ये काम नहीं हुआ, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज़ नॉट आएगा, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। अगर सिंगल एक आदमी ने वो काम किया नहीं किया तो डज़ आएगा, और अगर ज़्यादा ने नहीं किया तो डू नॉट आएगा। इसको ज़रा देख लीजिए। आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, डेली वो रोज़ाना जो है वो मश्क नहीं करता, सॉरी एक्सरसाइज जो है वो नहीं करता। तो इसमें जो है आप देखें कि ही क्या है, सिंगल पर्सन है, और इसमें क्या हो रहा है कि वो नहीं करता, क्या करता है कि एक्सरसाइज नहीं करता। तो ही सिंगल है तो डज़ नॉट लगा है, और टेक फर्स्ट फॉर्म लगी है, और एक्सरसाइज वो क्या जो है वो वर्जिश के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई डो नॉट ड्रिंक जूस, मैं जूस नहीं पीता, ठीक है। आई के साथ जो है वो डू नॉट लगा है, और वर्ब की फॉर्म ड्रिंक है, और क्या नहीं पीता जी, जूस है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें देखिए डू, आई, वी, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, डू जो है आई, वी, दे, यू के साथ लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा। डज के साथ ही, शी, इट लगेगा, डज नॉट लगेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए। डू वी सिंग अ सॉन्ग,
क्या हम गाना गाते हैं। डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो अपनी दवाई जो है वो टाइम वक्त पर लेती है। इसी तरह चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखें एफर्मेटिव आ जाएंगे, नेगेटिव हैं और इंटरोगेटिव मैंने तीनों में चेंज कर दिया है। माई मदर वॉश क्लॉथ, माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, डज माई मदर वॉश क्लॉथ्स। इसमें देखें मदर सिंगल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है एफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में डज नॉट है लेकिन वॉश के साथ से एस हटा दिया गया है क्योंकि डज के साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है। थर्ड में देखिए डज जुमले के शुरू में आ गया है तो इसका मतलब हो गया है क्या, क्या मेरी अम्मी कपड़े धोती हैं। इसी तरह आगे आप दे रहे हैं द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, डज डू बर्ड फ्लाई इन द एयर। He likes swimming, he does not like swimming, does he like swimming। Saad watch TV every day, Saad does not watch TV every day, does Saad watch TV every day। और उसके बाद है हाइफन साइन है। हाइफन साइन यूज़ किया जाता है जी किसी भी वर्ड को जब हम इकट्ठा करते हैं, टू और मोर वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो हम हाइफन साइन यूज़ करते हैं। इसमें देखें जी फ्रैक्शंस हैं, 1/4 है, 45 है, 3/6 है और 82 है। इसी के साथ है राइट अ माइंड मैप अबाउट गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। गुड पर्सन के बारे में आप कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट करें, अपने माइंड में उसका मैप बनाएं। जैसे अ गुड पर्सन स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलता है, कीप्स हिज प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करता है, बिलीव इन हार्ड वर्क, अपने मेहनत पर यकीन रखता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, ड्यूटीफुल फ़र्ज शनास होता है, रिस्पेक्ट अदर, दूसरों की इज़्ज़त करता है, वेल डिसिप्लिन्ड जी नज़्म ज़ब्त का पाबंद होता है, पोलाइट इन बिहेवियर और अपने रवैये में जो है वो नरम होता है। यहाँ पे हम कोई डायलॉग लिखने एक जा रहे हैं गुड क्वालिटीज़ के बारे में। तो अली कहता है अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम अली, हाउ आर यू यासिर, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम गुड ब्रो, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन। वो बताता है कि जी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें एक अच्छे इंसान के बारे में जो है वो खूबियों के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। उसने कहा यासिर गुड, वुड यू लाइक टू टेल मी सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, क्या तुम मुझे अच्छे शख्स की खूबियों के बारे में बताओगे। अली यस ऑफ कोर्स डियर, द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैन दैट आर दैट ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, बी फेयर इन एवरी मैटर ऑफ लाइफ। किसी भी अच्छे इंसान की बुनियादी खूबी क्या होती है कि वो हमेशा सच बोलता है और अपने ज़िंदगी के मामलात में इंसाफ पसंदी से काम लेता है। हाउ ही बिहेव्स विद अदर्स, वो दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। अली ही इज़ ऑलवेज पोलाइट इन हिज बिहेवियर एंड हैज़ ग्रेट कंट्रोल ऑन हिज एंगर। ठीक है जी, वो हमेशा अपने रवैये को जो है वो शाइस्ता रखता है और नरम रखता है और गुस्से में जो है अपने आप पर काबू पाने की कोशिश हमेशा उसकी रहती है। वो आई विल ट्राई टू अडॉप्ट दीज क्वालिटीज़, और इंशाल्लाह मैं भी इन अच्छाइयों को, इन खूबियों को अपनाने की कोशिश करूँगा। अली इंशाल्लाह। यासिर ओके ब्रो, आई आल्सो want to read this book, मुझे भी एक किताब पढ़नी है। अली yes of course dear, I will give it to you after study it। अल्लाह हाफिज़, मैं भी ये पढ़ने के बाद तुम्हें ज़रूर दूँगा। see you इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इस तरह से दोनों दोस्तों के साथ मुकालमा जो है वो मुकम्मल हो जाता है और हमारा जो है वो लेसन भी मुकम्मल हो गया है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।